चलिए एक बार फिर शुरुआत करते हैं नई वीडियो के साथ। गंगो नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 6 पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। वार्ड नंबर 6 पर गठबंधन उम्मीदवार नजमुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे किस तरह से इस वार्ड पर आपकी तैयारी है, क्योंकि नजमुल हक का परिवार कोई सियासी नहीं है, पहली बार सियासत में आकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और किस्मत भी एक ऐसे लोगों के साथ, एक ऐसे उम्मीदवार के सामने जिस उम्मीदवार के घराने से लगातार चौथी बार ताल ठोक रहे हों। इस वार्ड पर सुनने में आया है कि किसी ने भी यहां से कोई साहस नहीं जुटाया चुनाव लड़ने का, लेकिन नजमुल हक अपनी टीम के साथ गठबंधन उम्मीदवार हैं और यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जानकारी लेते हैं नजमुल हक से कि इस वार्ड पर उनकी किस तरह की तैयारी है, यहाँ के मेन मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वार्ड वासियों से मिल रहे हैं और वार्ड वासियों से क्या उनको आश्वासन मिल रहा है और क्या उनकी तैयारी है, जानने की हम कोशिश करेंगे नजमुल हक से। नजमुल हक साहब, पहली बार चुनाव में आए, किस तरह से आपने सोच लिया चुनाव में आना? किस तरह से आपने जो है 3 से 4 बार के चुनाव जीते हुए कैंडिडेटों के सामने आप आ गए और चुनावी मैदान में उतर गए? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, फिर भी मैंने लोगों से जो समस्या सुनी है, उनका प्यार जो सुना है, उसको मैं देखते हुए इसमें चुनाव मैदान में उतरा हूँ। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ से लोगों की मैं भलाई कर सकूँ जितना भी हो सकता है पूरा। उनके वालिद साहब 2 बार लगातार जीते, तीसरी बार फिर शारीक जीते, अब की बार फिर शारीक। तो ये तो बड़ा एक इतना लंबा पीरियड जो लगातार 15 साल से जनता के बीच हो, आप कैसे उनको मुकाबला कर पाएंगे? लोग काफ़ी उनसे परेशान है, जो सुनने में आ रहा है, और हमने सर्वे जो भी किया है अपना, जो घूमे हम, तो उस चीज़ को मैं देखते हुए इसलिए खड़ा होकर मैं खुद अपने आप ये पूरी स्थिति संभाल लूंगा जितना भी हो सकता है मुझसे, और मैं काम करूंगा लोगों के बीच में। क्या समस्याएं हैं? आम आदमी से आप मिल रहे होंगे, मतदाताओं से आप मिल रहे हैं, क्या बताते हैं वो आपको? इस वार्ड पर क्या कमियां हैं, क्या उनकी कमियां बता रहे हैं? तो कुछ भी कोई भी ऑनलाइन वर्क होता है, कुछ भी वो जाते हैं उनके पास, तो मतलब मना कर देते हैं, या फिर जो भी उनका जो कमीशन वगैरह वो लेते हैं वो, तो वो चीज़ को उठाने के लिए हम वो काम करेंगे। जी। चल, लगता है आपको, आप नए हैं बिल्कुल सियासत में, आपका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, तो लगता है आपको कि जनता आपको आशीर्वाद देगी? जनता का पूरा प्यार है हमारे साथ, और हम पूरी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हम जीत होगी। जी। हाजी सलीम की टीम का और उनके लोगों का, उनके साथियों का किस तरह से आपको साथ है? हाजी सलीम जैसा नेता बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसा मैदान में आना, और उन्होंने पूरी जो मदद की है लोगों की, वो ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो हाजी सलीम की बारी जीतेंगे, जो उनका काम किया है, लोगों को पूरा प्यार है उनके साथ में। क्या कुछ नया प्लान है आपके दिमाग में? जनता ने अगर आपको मौका दिया इस वार्ड पर, जो आप पहले नंबर पर आकर करेंगे, क्या समस्याएं हैं यहाँ की? काफ़ी सारी समस्या हैं, जैसे जो ऑनलाइन वर्क जो मैंने बताया आपको, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी, और जो मेरा ये डॉक्टर वाला है, ये भी मैं अपनी पूरी देने की कोशिश करूंगा, जो भी मतलब फ्री सेवा है, मेडिसिन जो भी मैं कर सकता हूँ, मैं स्वास्थ्य का जो भी, बिल्कुल हाँ जी, ये सब मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने करने की, लोगों के बीच में रहकर काम करूंगा। इस वार्ड पर कुल कितना वोट है आपको? ये है कुछ 1470 के आसपास, ये 1500 वोट है। उम्मीदवार कितने हैं? उम्मीदवार 3 है हम, एक ये भाजपा से कमरपाल हैं, और शारिक हैं बसपा से, और मैं ये लोग राष्ट्रवादी से मैं हूँ। जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, यहाँ तो सीधा सा आरोप है, बाहरी कैंडिडेट आया, तो यहाँ कोई कैंडिडेट था नहीं, कोई उम्मीदवार था नहीं, और बाहरी उम्मीदवार आया और चुनाव लड़ रहे हैं, उनका यहाँ कुछ उठता नहीं। ये उनका सबसे बड़ा झूठ है, वो बोल रहे हैं कि मैं बाहर का हूँ, मोहम्मदपुर से आया हूँ और यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ। ये मेरा आधार कार्ड है और ये मेरा वोटर ID कार्ड है, इसमें दोनों में आप मेरा एड्रेस देख लीजिए, पता लग जाएगा। सबसे बड़ा झूठ उनका यही है कि मैं बाहर का हूँ। जी। अच्छा, ये बात क्यों फैलाई जा रही है, क्यों इस तरह कहा जा रहा है? जब पता तो बहरहाल उनको भी होगा कि वो इसी वार्ड के, तो फिर ये बात क्यों फैलाई जा रही है? लोगों में डर है, मतलब वो साहस नहीं कर पा रहे हैं खड़ा होने का, जो भी है उन्होंने लोगों में खौफ बनाया हुआ है, उस चीज़ को खत्म करेंगे हम। जी बिल्कुल। नहीं, आपकी ये अफवाहें जो फैला रहे हैं कि वो आप बाहरी हैं, ये क्यों फैला रहे हैं? ये नहीं मालूम वो क्यों फैला रहे हैं। एक्चुअली हमारा घर एक उधर भी है, तो हमारे 2 घर हैं, लेकिन हमारा यहीं पर है सब कुछ, ये हमारा मेन घर है। जी। ये पुश्तैनी मकान है हमारा। जी। वो सब हमारे यहीं पर है। अंतिम दौर है आज, आम मतदाताओं से मिले होंगे, तो अब तो लगभग आपका चुनाव का जो प्रचार और प्रसार तो लगभग पूरा हो गया, तो लगता है कि जनता आपको आशीर्वाद दी? जनता का पूरा प्यार है मेरे साथ, मैं जहाँ भी गया हूँ, घर घर गया हूँ, लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। जी। आपके वार्ड से अध्यक्ष पद का जो नगर पालिका से अध्यक्ष पद की जो उम्मीदवार है शमा परवीन हाजी सलीम की भतीजी, उनका किस तरह का माहौल है? उनका भी वो चल रहा है, मतलब वो पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं जितनी भी हो सकती है, कम हर जगह से जा रहे हैं, वो देख रहे हैं। बिल्कुल। जी। सियासी बैकग्राउंड आपका है नहीं, राजनीति में आप लोग हैं नहीं, तो कैसे आप जो है सियासी लोगों का इस तरह मुकाबला कर पाएंगे?
जी बिल्कुल मुकाबला करेंगे। हमारे साथ हमारे बड़े हाजी सलीम हैं, हमारे अंकल डॉक्टर वसीम, मेरे फादर डॉक्टर नसीम है, सब अब साथ दे रहे हैं मेरा। सब मुझे बताएंगे कैसे करना है, और मैं खुद भी उसमें घुस चुका हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने हिसाब से। जी अच्छा, ये आपके अंदर जो सेवा का जज्बा है, तो आपको सियासी तौर पर अगर जनता ने मौका दे तो इसका आप पूरी तरह से बिल्कुल मैं पूरा करूंगा, जितना भी मुझसे हो सकता है मैं जनता के लिए पूरा करूंगा अपनी तरफ से। ऐसा क्यों हुआ कि लगातार वो 3 से 4 योजना उस परिवार को मिलती चली गई और लगातार एक बार फिर वही परिवार सामने? देखिए लोगों को मैंने बताया आपको, उनको डर बैठा हुआ है, कोई खुल के सामने नहीं आ पाता। जो भी है उसके उसके उनको वोट दे रहे हैं जो भी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। लोग समझ चुके हैं, समझ चुके हैं। वो कहते हैं कि 90% लोग हमारे साथ हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, 90% लोग आपके खिलाफ है, और वो उनका प्यार के बार इंशाल्लाह ताला हमको मिल जाएगा। अच्छा, किस चीज का डर है इन लोगों के अंदर? ये कि अगर वो जीतते हैं तो बाद में टैक्स वैक्स उनकी दुकानों पर या कुछ भी लगता है, या उनका जो वर्क है वो नहीं करा जाएगा, जो भी ऐसा कुछ है तो वो हटाएंगे आपके बारे में। जी बिल्कुल। जनता ने अगर आपको मौका दिया, आपके अध्यक्ष बने और आप बोर्ड में सभासद बने और बोर्ड में शामिल हुए, तो पहले नंबर पर आकर क्या है जो यहाँ की समस्याएं हैं जो आप बता रहे हैं जिसको हम दूर करेंगे? समस्या काफ़ी, जैसे पैसे जो भी आते हैं नगर पालिका में, जो भी वो हम पूरी यूटिलाइज करेंगे, हर जगह उनको लगाएंगे जैसे भी होता है। जो भी समस्या आती है, जब पानी की समस्या जो भी रहती है उनको में हमारे वार्ड में, वो भी हम सब दूर करेंगे बिल्कुल। पानी की निकासी को लेकर भी आपके वार्ड पर कुछ है? हाँ होता है, यहाँ पर बाजार में काफ़ी पानी बढ़ जाता है, उसको भी हम ठीक करेंगे। जी बिल्कुल। जी देखिए, नजमुल हक, इनका साफ कहना है कि इस वार्ड पर जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो लगातार जो 3 से 4 योजना यहाँ लगातार चुनावी मैदान में है, उस परिवार को शिकस्त देने का जो है इनका पूरा मन है। जनता ने अगर इनको आशीर्वाद दिया, चलिए इस पूरे चुनाव की कैंपेनिंग जिसके हाथों में है, जिनके कंधों पर इस पूरे चुनाव की जिम्मेदारी, मोहम्मद वसीम, हम उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह की उनकी तैयारी है और किस तरह से नजमुल हक को वो चुनाव लड़ा रहे हैं। चलिए बात करते हैं मोहम्मद वसीम से। वसीम भाई, आपने कैसे सोच लिया, लगातार 3 बार की योजना, चौथी बार वो फिर मैदान में, उनके सामने कोई साहस नहीं जुटा पा रहा था, आपने कैसे ये सब कुछ सोच लिया, बाहरी उम्मीदवार उतार दिया आपने? पहला आपका ये जवाब के बाहरी उम्मीदवार हैं, ये भतीजे हैं हमारे, और ये हमारा पुश्तैनी मकान है। हम सब यहीं पे पले बड़े, सब यहीं से ही। अब मकान छोटा पड़ता है तो आदमी बाहर भी घर बनाता है, तो रहना वहीं पे, लेकिन प्रॉपर आईडी, वोटर भी और आधार भी सब यहीं के हैं और यहीं के रहतवान हैं। ऐसा नहीं कि कहीं बाहरी है। तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये बाहरी हैं, मोहम्मद गोरी से हैं, ऐसा नहीं है, इसी वार्ड के हैं और हम सब साथ में हैं। और ये नहीं कि बाहरी होने से इनका साथ नहीं दिया जा रहा है, प्रॉपर साथ मिल रहा है। सिर्फ अफवाह इसलिए है कि ये बाहरी हो गए तो इन्हें वोट ना मिले, वो समर्थन ना मिले जो मिलना चाहिए। लेकिन हम अपना फील्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं लोगों से, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। और जो कमियां पूर्व पार्षद की हैं, सभासद की हैं, वो हमारे सामने भी आ रही हैं। कोई भी छोटे मोटे अगर काम होते हैं, राशन कार्ड हुआ या कोई भी, उसमें 100 रुपये ले लिया आपने या 200 रुपये ले लिए, ये कमीशन जो लेते हैं तो वो एक दिल दुखता है। हम किसी को चुनते हैं तो ये आभास होता है कि हमारे काम आएगा, बिना कमीशन के हमारा काम होगा। लेकिन जब वो कमीशन सामने आता है या आपने पैसे लिए तो दिल दुखता है। ये बात कहाँ से आपको हाथ लगे कि कमीशन मिलता है, कमीशन लेते हैं वो लोग? ये चीज़ हमें मालूम नहीं थी, लेकिन अभी हम फील कर रहे हैं, जिनसे उन्होंने लिया है, जो चीज़ें हैं सामने, वो अब प्रॉपर्ली सामने आ रही हैं। राशन कार्ड भी कितने काम ऐसे किए हैं कि हमने खुद कराए हैं, वो मेंबर हैं उनके। वसीम भाई, ये आरोप आपका है या आपसे दबी जुबान लोग बता रहे हैं? दबी जुबान दबा। देखो अभी क्या है, टाकान मेला कमर्शियल है, यहाँ पे हर घर के नीचे दुकान है, रहना ऊपर है, तो लोगों पे एक प्रेशर है नगर पालिका का कि हमारे ऊपर टैक्स लग जाएगा या हमें इलीगल करके प्रॉपर्टी पे कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वो एक डर का भय बनाया जा रहा है कि आप अगर खुलकर सामने आओगे तो आपके ऊपर परेशानी आएगी। अगर यहाँ पे जो चेयरमैन है पूर्व, वो आते हैं तो लोग उस डर की वजह से कुछ कह नहीं पाते, सामने भी नहीं आते। हम भी इस फील्ड में नहीं थे, लेकिन जब ये माहौल देखा हमने तो फिर इस फील्ड में आना हुआ। और कोई डर भय नहीं है, एक ईमान के लिए है कि अगर आपको अपना ईमान चेक करना हो तो आप ये देखो दुनिया में आपको डर किसका है। अगर आपको डर किसी का है तो आपका ईमान कमजोर है। वो ईमान हमारा कमजोर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ डर खुदा का है और उसी का रहेगा इंशाल्लाह। तो चाहे मेंबर शारिक हो या कोई भी, अगर हमें कोई चीज़ गलत लग रही है तो हम प्रॉपर्ली इसके खिलाफ खड़े हैं। हम खड़े हैं, हमारे बच्चे खड़े हैं, हम सब खड़े हैं। आप सही करें, हम आपके साथ हैं। ये हमारा अपना वार्ड है, अपना महल्ला है, पड़ोसी है सब। चुनाव है, 2 दिन का है, 3 दिन का, चला जाएगा, साथ में रहना है। लेकिन चीजें अच्छे से हों और सबके लिए बराबर हों, चाहे वो मेंबर रहे, चेयरमैन रहे, कोई भी रहे। हम उन्हें चुनते हैं इसलिए ताकि वो हमारे काम आए, कोई भेदभाव ना करें। आज इतनी खिलाफत क्यों हो रही है, चाहे वो मामला बैठक का हो, नुमान मसूद जी का हो या शारिक का हो, क्यों खिलाफ हो रहे हैं? अगर आपने काम सही से किया है तो आपको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना ही किए आपको वोट मिलना है 100%। आपको बताना पड़ रहा है क्या काम किया, आप घर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अगर हमने इससे कुछ किया है तो बिना के ही हमें वोट 100% मिलता है, ये मेरा मानना है।
लेकिन आपने कोई वर्क नहीं किया, कोई फील्ड नहीं किया, या कमीशन ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो फिर आपको वोट क्यों देंगे? तो कारण क्या रहा? लगातार उनके वालिद साहब 2 बार रहे, उनका कहना है, और फिर तीसरी बार शादी करे, एक बार फिर वही। ये कारण क्या रहा? ये किसी प्रत्याशी का ना होना रहा? 70 साल की जो आवाज चल रही है एक ही परिवार की, तो उनका जो एक दबदबा रहा है, या कुछ भी कह लें आप, वो बहुत ऊंचे स्तर पे था। आज गंगो की लगभग आधी आवाम सामने है, खुलकर देखती भी है, बोलती भी है, लेकिन आधी आवाम ऐसी है जो कुछ नहीं कह पाती। उनमें डर भी है, खौफ भी है। पहले क्या था कि बैठक से गधा घोड़ा कोई भी खड़ा कर दिया, कोई सामने नहीं आया, निर्विरोध वो जीत गए। तो वही कंडीशन मोहल्ला टाकान की है, मोहम्मद गोरी की भी है। जब ओके आपके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा तो आप तो जीत गए, निष्पक्ष हो गया मामला। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि डर है लोगों में। तो अब वो डर आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, लोग सामने आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में और अच्छे से सब चीजें पलटेंगी। और अगर ये इस बार चुनाव बदलता है या कोई नया चेयरमैन आता है, तो फिर तो जो तस्वीर है गंगो की बहुत बदल जाएगी। आपको क्या लगता है इस वार्ड पर और नगर के अंदर क्या महसूस हो रहा है? महसूस तो ये हो रहा है कि जहां तक है 90% हम बोल सकते हैं, बाकी तो क्लियर नहीं, लेकिन जिससे हम मिल रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, तो वो पूरा पक्ष है। मतलब एक तरफा जो हम देखते हैं, जो कैंपेन कर रहे हैं, तो वो आरएलडी की है, हाजी सलीम की है। ये चीजें हम प्रॉपर्ली देख रहे हैं। अब बाकी तो अल्लाह के हाथ में है, जो भी होना है सबके सामने। 2 दिन का टाइम रह गया इलेक्शन का, परसों हो जाएगा तो काउंटिंग मालूम हो जाएगा। लेकिन अभी का जो फील्ड हम ले रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। कुछ लोग सामने हैं, सामने 20% और 60% छुपा हुआ है, तो वो हम प्रॉपर्ली देखेंगे इलेक्शन के बाद। तो आपको कॉन्फिडेंस है कि अब की बार जनता बदलाव? फुल कॉन्फिडेंस है और फुल उम्मीद है वार्ड पर इंशाल्लाह, यहाँ भी उम्मीद है। देखिए मोहम्मद वसीम, इस पूरे चुनाव को जो देख रहे हैं, इस पूरे चुनाव को हाजी सलीम के बहुत करीबी साथियों में इनका नाम आता है। चलिए, नजमुल हक के वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि किस तरह से अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा, क्या यहाँ के वार्डवासी इनके बारे में सोच रहे हैं, किस तरह से सोच लिया अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारना है। गंगो की जो समस्याएं हैं, वो आज तक 70 साल की जो राजनीति रही एक परिवार की, कुछ नहीं हुआ है गंगो में। और नजमुल हक जो मेरा बेटा है, उसको खड़ा करने का एक उद्देश्य हाजी सलीम जी ने जो ये मौका दिया, वो इसलिए दिया कि गंगो में विकास हो, तरक्की हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि लड़का शिक्षित, कर्मठ, लगनदार और डॉक्टर है। इससे पहले जो पूर्व में सभासद रहे हैं, पार्षद रहे हैं, 4 योजनाओं में कुछ नहीं किया गंगो में। सब जो है गंगो की, जो जितने भी गंगोवासी हैं, सब खिलाफ है। ठीक है जी। और हाजी सलीम जो उठे हुए हैं अपनी भतीजी जो चेयरमैनी में, उनके आने से गंगो में विकास पूरा होगा। ठीक है जी। सबसे पहले तो यहाँ गंगो में धब्बा है, यहाँ पानी भरने का। 70 साल से कह रहे हैं कि 70 साल से राजनीति में है, इन पे आज तक पानी की निकासी नहीं हुई। सबसे बड़ा धब्बा है गंगो में। दूसरी बात, जो पैसा आ रहा है, जो योजनाएं आ रही हैं, उसमें किसी गरीब को कोई पैसे का उसका लाभ नहीं हो रहा। कोई योजना किसी गरीब के पास नहीं हो रही है। कमीशन वाला मामला चल रहा है। कोई भी मेंबर हो, इनका कोई काम नहीं हो रहा किसी भी वार्ड में, देख लीजिए आप। तो जनता ने अगर आपके बेटे को मौका दिया, तो आपको लगता है कि पूरी ईमानदारी के साथ वार्ड पर काम होगा, और हाजी सलीम को अगर मौका दे तो नगर में काम होगा? जी बिल्कुल, बराबर काम होगा जी, बिल्कुल। स्वास्थ्य सेवाओं से जो उनका एक मेडिकल की जो उन्होंने की है घोषणा, मोहल्ला क्लिनिक हो गया। जी, मोहल्ला क्लिनिक भी और मेडिकल का भी बोला है हाजी ने कि मैं यहाँ गंगो में मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। तो सबसे बड़ी शुरुआत जो है बच्चे का जो है डॉक्टर है, पूरी लगन से, मेहनत से उसमें काम करेगा बच्चा जी, सेवा देगा। चलिए, वार्ड नंबर 6 पर हम इस वक्त मौजूद हैं। नजमुल हक यहाँ से गठबंधन उम्मीदवार हैं। भाई वसीम को आपने सुना, उनके वालिद साहब को, नजमुल हक को भी आपने सुना, किस तरह से इस वार्ड पर यह परिवार तैयारी कर रहा है और किस तरह से इनको जनता का जन समर्थन मिल रहा है। हालांकि इस वार्ड पर एक परिवार का लगातार यहाँ वर्चस्व है, लेकिन अब की बार उनके सामने जिस तरह से गठबंधन उम्मीदवार से उनको चुनौती मिल रही है, तो वो भी सोचने वाली बात है। हालांकि हार और जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ के वार्डवासियों की समस्या सुनकर ये परिवार चुनावी मैदान में है। जब जनादेश टीवी इंडिया के लिए मैं सिकंदर अली के साथ इसराइल चौधरी।